हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 11.4। हम आपको इसमें कंसेप्ट भी बताएंगे, हाइपरबोला का फॉर्मूले का टेबल भी बताएंगे बच्चों, और फिर हम आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ भी आए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं और एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सरसाइज दे ही रखी है तो उसी से हम समझेंगे उस चीज को। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है दो टाइप के हाइपरबोलाज हैं, राइट। आप जो एलिप्स पढ़कर आए हैं, अगर आपको उसके फॉर्मूले याद हैं तो आप समझ लीजिएगा कि 98% काम यहाँ पर आपका हो गया है, सेम ही है, ठीक है। हाइपरबोला भी दो टाइप का होता है, बस हाइपरबोला में एलिप्स की तरह प्लस ना होकर क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अब आपके पास जो फर्स्ट वाला हाइपरबोला मैंने बनाया है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, है ना, अपनी लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, उसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। और जो आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला है, जो कि आप कह सकते हैं कि मैम ये क्या कुछ दो पैराबोलास का मिक्स है, हाँ ऐसा सही लगता है, बट ये फिर भी अलग फिगर है बच्चों, राइट। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, और जो वर्टिकल वाला है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव। अब कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, सेम वही टर्म्स अगर आपको एलिप्स याद है अच्छे से। सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर 0,0, ये सेंटर है हमारे पास। इस एलिप्स का हाइपरबोला का भी सेंटर 0,0। फिर हमें चाहिए होते हैं बच्चों वर्टिसेस, तो इस वाले एलिप्स की आपके पास हाइपरबोला के वर्टिसेस हैं a,0 माइनस a,0, ये वर्टिसेस। तो इस वाले के क्या हो जाएंगे बच्चों, हर चीज चेंज हो जाएगी इसकी। यहाँ पे y 0 हो जाता है, x 0 हो जाता है, तो 0,b 0,-b। अभी तक हमने क्या किया, सेंटर दोनों के सेम। वर्टिसेस की अगर बात करें तो a,0 और माइनस a,0, यहाँ पर वर्टिसेस क्या हो जाएगा, 0,b और 0,-b। तो व्हाट अबाउट फोकाई, फोकाई सेम ae,0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ae,0। इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाले का 0 हो जाएगा x की जगह और a की जगह b आ जाएगा, ये हो गया 0,-b। ठीक है, अभी तक हमने सेंटर डिस्कस करा 0,0, देन वर्टिसेस a,0 माइनस a,0। इस वाले में क्या हो जाएंगे, 0,b 0,-b। फोकाई ae,0 माइनस ae,0। फोकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोकस होता है एक, फोकाई हो गया फोकस का प्लूरल, दो फोकाई फोकस होते हैं हमारे पास हाइपरबोला एलिप्स में, इसलिए फोकाई। ठीक है, इसमें हो गया 0,b। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, वो लाइन जो फोकस से जाती है आपके पास। सेम यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का यहाँ फॉर्मूला है 2a² फर्स्ट वाले में हमारे पास होता है 2b² और इसमें जो लेटस रेक्टम है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ए बी कह सकते हैं, उसकी जो लेंथ होगी बेटा वो होगी 2a²b। क्लियर, सारा टेबल बनाएंगे, अभी सिर्फ डायग्रामेटिकली समझो। सेंटर 0,0, वर्टिसेस a,0 माइनस a,0, फोकाई ae,0 माइनस ae,0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो 2b²/a 2a²/, सारी जगह लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगा, ये दोनों लेटेस्ट रेक्टम सेम, और यहाँ पर दोनों लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेंगे आपके पास। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए ae कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर, तो ae निकालने का फॉर्मूला होगा a² प्लस b²। सेम यहाँ पर be निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, a² प्लस b²। हाँ बस इतना याद रखो, एनसीईआरटी में बीई और एई की जगह क्या लिखा होता है, सी लिखा होता है, राइट। और अगर हमें ई यानी इसेंट्रिसिटी निकालना है तो पहले हम ये निकाल लेंगे, ए की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, यानी ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, a² प्लस b²/a। तो उससे आप इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, कुछ और चीजें ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आपको एलिप्स में याद हो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस था, वहाँ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की जगह आ जाता है बच्चों ट्रांसवर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो दिस इज ट्रांसवर एक्सिस, दिस वन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, तो ट्रांसवर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2a। और जो दूसरी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, सब हम आपको एक टेबल में भी देंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चों, 2b। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद
यहाँ पर अगर हम ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ पूछें तो वो कितनी होगी 2b, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ पूछें तो 2a। लास्ट एक चीज बची है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी ये फोकस है, फोकस के इस साइड पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, दैट इज x इक्वल टू a अपॉन, सेम इसकी यहाँ बनेगी, तो x इक्वल टू माइनस a अपॉन। मुझे पता है हॉच पॉच हो गया मैम, सब कुछ एक साथ हो गया, कोई बात नहीं, हम एक बार और डिस्कस करेंगे अभी इसी डायग्राम को, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, फोकाई सॉरी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो गई। सेम इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी, यहाँ पर, दैट इज y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, और इस फोकस की बनेगी आपके पास यहाँ y इक्वल टू बी अपॉन ई। तो ये दो टाइप के हाइपरबोलास होते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब इसे सॉर्टेड फॉर्म में दोबारा समझते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में फीड हो जाए। तो चलो अब पहले हम बना लेते हैं टेबल। चलिए बच्चों अब और अच्छे तरीके से देखते हैं, टेबल भी देखेंगे, फॉर्मूला भी पुट करेंगे और साथ साथ समझेंगे। सबसे पहला ये वाला, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। सारी चीजों को हम आपके सामने दोबारा प्लॉट करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, सेंटर, सेंटर ये रहा बच्चों, 0,0 0,0, क्लियर, ये आपके पास सेंटर हो गया 0,0, क्लियर। अब हम इसको हटा देते हैं, 0,0, एक मिनट, ये आ गया 0,0, और यहाँ से हम इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं ताकि ज्यादा वो ना लगे। तो सेंटर हो गया हमारे पास, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस क्या है, a,0, और ये क्या है आपके पास माइनस a,0। तो वर्टिसेस हो गए माइनस प्लस माइनस a,0। ना फोकाई क्या होती है, ये होता है फोकस फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ae,0 माइनस ae,0, तो क्या कर सकते हैं, माइनस ae,0। नाउ ट्रांसफर एक्सिस, दिस इज ट्रांसफर एक्सिस बच्चों, यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक। तो हमें पता है ये पॉइंट क्या था, a,0, ये पॉइंट क्या था माइनस a,0। a से a लेंथ कितनी हो गई आपके पास 2a। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, दूसरा वाला जो एक्सिस है वो कॉन्जुगेट एक्सिस है, उसकी लेंथ यहाँ पर 2b मानी गई है, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हमें चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स होती है जो फोकस से लाइन जाती है। तो फोकस से लाइन ये फोकस से नहीं लाइन जाती, फोकस से लाइन तो हमारे पास क्या जाती है, लेटस रेक्टम, सॉरी। तो चलो पहले लेटस रेक्टम डिस्कस कर लेते हैं। फोकस से जाने वाली जो लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 2b² अपॉन a। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, फोकस के अपोजिट साइड पर ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस a अपॉन, और इस फोकस के इस साइड पर x इक्वल टू a अपॉन। तो व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, प्लस माइनस a अपॉन e। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सेंटर ये रहा 0,0, वर्टिसेस ये रहे आपके पास, ठीक है। फोकाई ये रही आपके पास, ट्रांसफर एक्सिस ये रहा, ठीक है, और कॉन्जुगेट एक्सिस दिस वन। डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड पे ये दो लाइंस बनाई हैं हमने, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये AE की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो चलो AE की वैल्यू देख लेते हैं, AE की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर जरूर याद रखना है, AE इक्वल टू √a² प्लस b², क्लियर। अब दूसरा वाला एलिप्स हाइपरबोला बनाते हैं और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज सेम चीजें। सेंटर ये होगा, सेंटर सेम 0,0। वर्टिसेस क्या होंगे, देखो हर चीज एक्स एक्सेस यहाँ पर 0 हो जाएगा, y में बदल जाएगी और a की जगह b हो जाएगा। तो वर्टिसेस हो गया 0,b और 0,-b, क्लियर है मेरी बात। अब यही चीज हम वहां पर लिख देंगे, ये आपके पास वर्टिसेस, तो ये आ गया आपके पास 0, प्लस माइनस b। फोकाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0,be और 0,-b। तो हमारे पास दो फोकस हो गए, राइट, यानी फोकाई हो गया, कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस be, और BE निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम a² प्लस b², ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर एक्सिस ये है, वर्टिसेस से वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज b प्लस b, 2b। हर चीज a वाली चीज b में बदल दो और ये कितना हो जाएगा 2, x की जगह y कर दो और ये हो गया प्लस माइनस b अपॉन e। नाउ कैसे बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस है, इसके अपोजिट साइड पर ये बनती है y इक्वल टू माइनस b अपॉन, ये फोकस है, इसके अपोजिट साइड पे ये बन गई बच्चों b अपॉन e। और लास्ट लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम की लेंथ, दैट इज 2b² अपॉन a।
थोड़ा थोड़ा समझ में आया है मैम, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, टेबल समझ लो और अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बतानी है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वाला हाइपरबोला है, और हाइपरबोला पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका साइन चेक करना पड़ेगा। तो किसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। अगर वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव है तो कौन सा वाला एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है हमारे पास। चलो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की क्या क्या चीजें निकालनी है वो बाद में निकालना, पहले हमेशा कंपेयर कर कर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, पहले ये कंपेयर करो, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमें बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है वो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसने हमें निकालने को कहा है। सबसे पहले तो ये हमें कह रहा है कि इसका क्या निकालो, फोकाई निकालो। चलो ठीक है, सबसे पहले इसका फोकाई बता देते हैं। तो फोकाई क्या होगा इस वाले हाइपरबोला का, दैट इज ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए ई निकालना पड़ेगा। ए ई का फॉर्मूला क्या बताया था इसमें, दोनों में ही सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और व्हाट इज ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, तो ये आपके पास कितना आ गया 5। तो हमारा फोकाई क्या बन जाएगा प्लस माइनस 5,0 है ना, ए ई कॉमा 0। सेकेंड हमसे वर्टिसेस पूछे गए, तो इसके वर्टिसेस क्या होते हैं a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। तो a की वैल्यू ये रही, इसका मतलब प्लस माइनस 4 कॉमा 0। फिर हमसे क्या पूछा गया, इसेंट्रिसिटी पूछी गई है। ठीक है, आप बताइए ए ई की वैल्यू ही आ गई, a की वैल्यू 4 रख दीजिए, e भी निकल कर आ जाएगा आपके पास। e की वैल्यू आ गई 5/4, तो e आपके पास आ गया 5/4। नाउ लेटेस्ट रेक्टम की हमसे लेंथ पूछी गई, एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाले में, 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी 2 इंटू में 9 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितनी आ गई बच्चों 9/2। अगर आपसे पूछता ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ बताओ तो 2a होती यानी 8, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बताओ तो 2b होती यानी 6। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही सब चीजें निकालनी है, पर पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाला हाइपरबोला है। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है x आगे होना चाहिए, तो ये हमने इसको आगे लिख दिया और ये हमारा पीछे चला गया। ठीक है, अब आपको कौन सा वाला हाइपरबोला नजर आ रहा है, वाई स्क्वायर नेगेटिव होता है तो फर्स्ट वाला, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो सेकंड वाला, यानी वर्टिकल हाइपरबोला है हमारे पास। अब हमें पता है ये ए स्क्वायर ही होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 27 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9, यानी आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट लगाएंगे अगर इस पे हम 27, तो इसके फैक्टर अगर आप करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 3√3, और बी कितना आ गया आपके पास 3। अब उसने क्या पूछा था, फोकाई पूछी थी आपसे, फोकाई क्या होगी इसमें 0, बीई और 0, माइनस बीई। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बीई, एंड दैट फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 27 प्लस 9, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 36, तो ये आ गया आपके पास 6। तो हमारी फोकाई क्या हो जाएगी 0, प्लस माइनस 6। फिर हमें क्या चाहिए, वर्टिसेस चाहिए, तो ये रहे वर्टिसेस 0, बी, और नेक्स्ट वाला क्या होगा 0, माइनस बी, राइट। तो इसका मतलब फोकाई हो गया 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 0, प्लस माइनस 3। फिर हमें निकालना है ई क्या होगा, तो देखो बेटा आपके पास बी ई की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पुट कर दो, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। क्लियर। फिर हमसे पूछा गया है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बता दो, तो सेकंड वाले पैरा एलिप्स में आप सॉरी हाइपरबोला में आपके पास होता है 2a स्क्वायर अपॉन, नाउ 2 इंटू a स्क्वायर 27 अपॉन में b कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18 आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। अगर आपसे पूछे ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ बता दो, तो वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2b, यानी 6 आपके पास ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ हो जाता है। ठीक है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जितना पूछा है मैम पहले उतना सीख लें, बिल्कुल सही बात है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3,
9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। देखिए है तो हाइपरबोला ही, लेकिन यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए, है ना। एलिप्स नहीं है क्योंकि एलिप्स में तो प्लस होता है, हाइपरबोला में ही नेगेटिव होता है। तो पहली बात तो ये 36 से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। अब जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कट कर रह जाएगा दिस, और ये रह जाएगा आपके पास दिस वन। अब हमने आपको क्या बताया कि आपने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे कि ये कौन सा हमारा हाइपरबोला है। अभी जो सेकंड हमने करा दैट इज वर्टिकल हाइपरबोला, बिकॉज यहाँ पर x नेगेटिव है। अब हम बताइए ये a² है, ये b² है, तो a² की वैल्यू 9 और b² की वैल्यू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई? अब उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे फोकाई पूछी है। तो इसमें फोकाई क्या होती है? 0, BE और 0, -BE। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? BE निकालना पड़ेगा, विच इज a² प्लस b², यानी 9 + 4 दैट इज 13, √13। तो हमारी फोकाई क्या हो जाएगी? 0, ±√13। फिर उसने हमसे वर्टिसेस पूछे। हियर इज द वर्टिसेस दैट इज 0, B और 0, -B, यानी आप कह सकते हो 0, ±। फिर उसने हमसे क्या पूछा है? इसेंट्रिसिटी। तो हमारे पास BE की वैल्यू कितनी आ रखी है? √13। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर कर देंगे B की वैल्यू। B की वैल्यू कितनी है? 2। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई √13/2। तो आपके पास √13/2। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, प्लीज आप पूरा लिखिए, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एग्जाम में आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ यहाँ पर क्या होती है? इट्स 2a²/b, यानी 2 × 9/2, यानी आपके पास आ जाएगी 9। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर और भी देखते हैं, ताकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो भी ना रहे, पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 16x² - 9y² इक्वल टू 576। सेम ये हाइपरबोला है और 576 यहाँ पर 1 होना चाहिए था, तो 576 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? x²/9, और ये कितना हो जाएगा? y²/16 इक्वल टू 1। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया हमारे पास। ये आएगा आपके पास x², जब हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 64, आई थिंक सो 64 इक्वल टू 1। कौन सा वाला हाइपरबोला नजर आ रहा है? y² नेगेटिव है ना, तो कौन सा वाला हाइपरबोला हो गया? हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले a² इज 36 एंड b² इज 64। a की वैल्यू 6 आ गई और b की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर? हमें क्या चाहिए था? फोकाई चाहिए, तो फोकाई यहाँ पर ये रही AE, 0 और -AE, 0। AE, 0 -AE, 0। AE की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a² प्लस b²। नाउ व्हाट इज a²? 36, b² 64। 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो फोकाई क्या होगी बच्चों यहाँ पर? ±10, 0। वर्टिसेस a, 0 -a, 0, यानी +-a, 0, यानी ये आपके पास हो जाएगा +-6, 0। फिर हमें e चाहिए, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 6, e इक्वल टू 10, यानी e इक्वल टू 10/6। कट कर आ गया आपके पास 5/3। इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास 5/3। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इसमें? 2b²/a। नाउ 2 × b² इज 64 एंड a इज 6, तो ये आ गया आपके पास 64/3। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 5y² - 9x² इक्वल टू 36। सेम 36 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे। क्लियर? यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप 5y² करेंगे तो ये इससे कट नहीं रहा, लेकिन जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये इससे कट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है? कैन आई राइट y² 36/5? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हमें क्योंकि हाइपरबोला के लिए y² का कोफिशिएंट जो है 1 बनाना है हमेशा। दूसरा, ये चीज़ तो आपको समझ आई गई, और अगला स्टेप हम मिस कर रहे हैं इसके अंदर। हम सीधा, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको आगे लिख देते हैं, और ये वाली जो चीज़ थी
इट्स वाई स्क्वायर अपॉन, जैसा कि हमने आपको बताया 36/5 लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 5/36। पर हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे सिर्फ 1 मार्क्स रखना होता है, 1 नंबर है ना, तो हमें इसको नीचे ले जाना पड़ा। नाउ आप कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर है आपके पास 4 और बी स्क्वायर है 36/5। तो ए की वैल्यू तो 2 आ जाएगी बच्चों, लेकिन बी क्या होगा, जब आप इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 36 का तो 6 निकल आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा √5। कौन सा वाला हाइपरबोला नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो आपके पास वर्टिकल वाला है दिस वन, राइट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फोकाई। इसमें फोकाई क्या होती है 0, BE 0, -BE। इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, BE निकालना पड़ेगा। now BE का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 36/5। एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर आपको, ये आ जाएगा आपके पास 20 + 36/5, यानी आ गया आपके पास √56/5। तो अगर आप √56 के फैक्टर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और ये आपके पास बच जाएगा। तो आपके पास फोकाई क्या हो गई मुझे, ये बीई की वैल्यू आ गई ना, तो फोकाई हो गया हमारे पास 0, ±2√14/5। फिर हमें क्या चाहिए, इसमें वर्टिसेस चाहिए। चलो वर्टिसेस देख लेते हैं, क्या होंगे इसके वर्टिसेस, ये रहे 0, ±b। तो 0, ±b की वैल्यू कितनी है 6/√5। फिर हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ ई की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 6/√5। ई इक्वल टू 2√14/√5। तो √5 से √5 कट जाएगा और ये 6 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ई आ जाएगा 2√14/6। ये भी कट जाएगा बच्चों 2 और ये, तो आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई, यानी ई की वैल्यू आ गई √14/3। नाउ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा आपके पास, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इस वाले में, इट्स 2a²/b। नाउ 2 × a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और b की वैल्यू कितनी है 6/√5। तो 8 × में √5/6 रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 4√5/3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो गलत आ रहा होता है, तो ऐसे में शायद आपको ढूंढने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको कर बताएं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। सेम डियर ये हाइपरबोला है, 784 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, 784 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, तो देखिए क्या 784 से ये फुल डिवाइड हो जाएगा 49 में। हाँ जी, ये 16 पर हो रहा है, तो इसका मतलब जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो y²/16 आ जाएगा, और जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो x²/49 आ जाएगा। ऑब्वियस बात है ये तो। और अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम x² को आगे रखेंगे और y² को पीछे। ऑन कंपैरिजन a² की वैल्यू 49, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, और b² की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। कौन सा वाला हाइपरबोला है ये, ऑब्वियसली वर्टिकल वाला, क्योंकि x² नेगेटिव है। सेकेंड वाले में x² नेगेटिव होता है और फर्स्ट वाले में y² नेगेटिव होता है। अब क्या निकालना था आपको, फोकाई। इसमें फोकाई क्या होगा, y एक्सिस पर होगा ना, तो y एक्सिस में फोकाई कैसे होते हैं 0, ±BE। हमें क्या निकालना पड़ेगा, BE निकालना पड़ेगा, दैट इज a² + b², यानी 49 + 16 दैट इज √65। तो यही आपके पास आ जाएगा, तो ये आ गया 0 ± √65। नाउ वर्टिसेस की अगर हम बात करें, ये भी y एक्सिस पर होंगे, तो वर्टिसेस हो गया 0, ±b। तो 0, ±b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। अब हमें e निकालना है, तो b की वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगा e की वैल्यू, दैट इज √65/4। तो इसेंट्रिसिटी आ गई √65/4। फिर हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो क्या हो जाएगी आपके पास 2a²/b, दैट मीन्स 2 × 49/4। तो ये आ गया आपके पास 49/2। तो आई होप डियर आपको 1 to 6 क्वेश्चंस और विद कंसेप्ट टेबल आपको समझ में आया हो। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके का फीडबैक देना चाहते हो, आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।